अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लाइकविला यूनिवर्सिटी की, विच इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ इटली। सो हाउ टू अप्लाई, हु कैन अप्लाई, ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो आई विल गाइड यू। सो वॉच द वीडियो अंटिल द एंड। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर पुराने हैं थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। इस पर मैं आपको जो है वो हर चीज़ डिफ़ाइन करके बताती हूँ। बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं आपको बिल्कुल गाइड नहीं करती कि आधी बात बता कर छोड़ देना। तो फिर इस वजह से मेरे चैनल को सपोर्ट करना आपका काम बनता है, और वीडियो को लाइक करना। तो यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है नहीं मिलती, सारी चीज़ें आपको डिस्कस करूँगी, और इसकी एप्लीकेशन को भी फिल करेंगे। तो इसकी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसके कोर्सेज़ की बात करते हैं। यहाँ पर कॉल ओपन हो चुकी है 25 और 26 की, और यहाँ पर जो है वो आप कोर्सेज़ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं अप्लाइड डेटा साइंसेस, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिस्टम, और इसके अलावा फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, और इसके अलावा बाकी न्यूरो साइंसेस। और इसके अलावा अगर आपकी फील्ड यहाँ पर अवेलेबल है तो आप यहाँ पे मस्ट अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप देती है जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है। इसके अलावा जो है ये रीजनल स्कॉलरशिप भी देती है। तो सबसे पहले यहाँ पर अब आपने जो है वो एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, और इसकी एप्लीकेशन को फिल करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने क्लिक करना है मैनेज योर एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट फोटो पर चले जाएंगे। और उन स्टूडेंट्स के साथ बड़ी ही मेरी गुजारिश है जो मेरे व्हाट्सएप के पास जो है वो मैसेज करके ये पूछ रहे होते हैं, प्लीज़ हमें लिंक दे दें। डिस्क्रिप्शन देख लिया करें, वहाँ पर लिंक मौजूद होता है। तो आपकी आसानी के लिए हम जो है वो ऑलरेडी आपको लिंक जो है प्रोवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर अब आपने करना ही है कि यहाँ पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपने करना है स्क्रॉल डाउन, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अगर तो आपके पास इसका आईडी है तो आप लॉगिन करेंगे, अदरवाइज़ आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। देन यू विल क्रिएट योर यूज़र नेम, और इस पार्ट को आप फिल करेंगे अपने जो है वो पर्सनल डेटा के साथ। तो सबसे पहले हमने यूज़र नेम जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यूज़र नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, अगर अपना निक लिखना चाहते हैं या फिर आप जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पर उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है वो स्टूडेंट का नाम लिखूँगी। तो यहाँ पर मैं नाम लिखती हूँ। अच्छा, ये यूज़र नेम जो है वो जस्ट आपको फ़ाइल क्रिएट करने के लिए जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है ना वो इसकी कोई इतनी ख़ास नीड नहीं है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं जब आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आपने जो है वो ईमेल एड्रेस लिखना है। देन यहाँ पर आपने कंफर्मेशन ईमेल लिखनी है, और पासवर्ड, एंड देन कंफर्म योर पासवर्ड आप लिखेंगे। उसके बाद आपने जो है वो अपना नेम लिखना है, देन आपने सर नेम लिखना है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है यहाँ पर। देन आपने जो है वो इटालियन सिटीजनशिप नहीं है आपके पास, आपने नो करना है। इफ़ यू हैव इटालियन सिटीजनशिप देन यू विल क्लिक यस। उसके बाद आपने स्टेट ऑफ बर्थ लिखना है, देन प्लेस ऑफ बर्थ, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको ईमेल जो है वो आपको जीमेल पर सेंड हो जाएगी, और फिर आपने वहाँ से जाकर इसको एक्टिव करना है लिंक को। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और उसके बाद जो है वो हमारे पास लिंक शो हो जाएगा। यहाँ पर लिंक शो हो चुका है, तो यहाँ पर इसको आपने करना है क्लिक, और इसको ओपन करना है, और इसके ऊपर जो है वो आपने लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद जो है ये आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा, और इस तरह से आपको जो है वो शो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ शो करवा देती हूँ। अगर आपको जो है वो अपने नेम वगैरह चेंज करना है, यूज़र नेम, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जहाँ पे साइड पे आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आप यूज़र प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपका डेटा शो हो रहा है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो है वो जो भी आपने चेंजेस करनी है यहाँ पर आप जो है वो चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर चेंज करनी है तो आप उसको चेंज करने के बाद आप उसको सेव करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी। इसके बाद अब हमने क्लिक करना है माई पैक पर, और माई पैक पर क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पोर्टल ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी को फाइंड करना है, तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर हमने एक्वाला यूनिवर्सिटी को फाइंड आउट करना है। देन यहाँ पर अब आपने क्लिक करना है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो है वो एप्लीकेशन को फाइंड आउट करना है। तो आपने यहाँ पर इस कॉल को जो है वो फाइंड आउट करेंगे, आपने पेज को ट्रांसलेट कर लेना है और स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने इसको नीचे ले आना है, और नीचे नीचे नीचे
आपने इसको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पर बाकी पीएचडी के कोर्सेज़ भी हैं, तो जिसने अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं अपने कोर्स से रिलेटेड, और प्रोसीजर यही होगा, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर अब हमने करना है क्लिक। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर अब हम करेंगे कॉल फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स विद फॉरेन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है, अच्छा यहाँ पर जो है ये नवंबर से ओपन है और मार्च में इसकी डेडलाइन ओवर हो जाएगी। तो जितना जल्दी हो सकता है आप इसको अप्लाई करें, ताकि जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना जल्दी रिस्पांस आएगा। तो आपने यहाँ पर मैनेज योर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट पोर्टल पर आ जाना है। नेक्स्ट पर आने के बाद आपने जो है वो न्यू एप्लीकेशन ग्रीन बटन पर क्लिक करना है। नाउ यू फिल योर ऑल डेटा इन दिस पोर्टल। यहाँ पर सबसे पहले आपने जो है वो सिलेक्ट करना है स्टडी ट्रैक, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर वो कोर्स अप्लाई कर सकते हैं आप। यहाँ एक से ज़्यादा कोर्सेज़ के अंदर भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 कोर्सेज़ को सिलेक्ट करूँगी, अप्लाई डेटा साइंसेस और कंप्यूटर साइंस को। आप जो है वो 2 को भी कर सकते हैं और 3 को भी कर सकते हैं, या 1 को भी कर सकते हैं। ये आपके कोर्स के और डिज़ायर कोर्स के अकॉर्डिंग आप इस लिस्ट को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 कोर्सेज जो है वो सिलेक्ट कर रही हूँ, और यहाँ पर आपने जो है वो पेज को ट्रांसलेट करना है। देन आपने सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पर्सनल डिटेल्स आएगी। तो यहाँ पर अब आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है, और यहाँ पर आपने जो है वो जहाँ पर रेड स्टेटमेंट है वो आपने मस्ट अप्लाई करना है वहाँ पर। और अभी आप यहाँ पर जो है वो रेजिडेंस परमिट के अबाउट लिखेंगे। आप जिस कंट्री में रेजिडेंस आपकी है वो आप लिखेंगे, और परमानेंट जो एड्रेस है आपका वो आपने लिखना है। जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं आपने यहाँ पर उस कंट्री को सेलेक्ट करना है। देन आपने वो जो प्रॉपर डेटा होता है आपका, जो मेलिंग एड्रेस है, आपने यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगी पाकिस्तान, एंड देन यहाँ पर आप जो है वो उसके बाद आपने सिटी, टाउन, या फिर आपका जो भी एरिया है, विलेज है, आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। देन आपने जो है वो अपना होम एड्रेस लिखना है, स्ट्रीट नंबर लिखना है। अगर स्ट्रीट नंबर नहीं है तो 00 कर दिया। उसके बाद आपने जो है वो ज़िप कोड लिखना है, और अगर ज़िप कोड आपको नहीं पता तो गूगल से जाकर आप उसको राइट कर लेंगे और फाइंड आउट करेंगे, तो वहाँ पर आपको आपके एरिया का नाम लिखेंगे और उसके बाद आपको शो हो जाएगा। इसी तरह आपने जो है वो अपना लैंडलाइन नंबर लिखना है। अगर नहीं है तो आप वही मोबाइल नंबर उठा के दोनों जगह पे पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपने जो है वो मेलिंग एड्रेस लिखना है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपने नो करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पर जब आ जाएंगे तो यहाँ पर आपने दोनों बॉक्सेस को टिक करना है, और उसके बाद आपने सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं जो है वो क्लिक कर रही हूँ आप बैचलर डिग्री, और उसके बाद जो है वो दूसरे बॉक्स के ऊपर आपने जो है वो क्लिक करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर आप दोनों बॉक्सेस पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे आपने बैचलर डिग्री की अबाउट लिखना है। आपकी जो भी बैचलर डिग्री है, जो भी प्रोग्राम आप का था वो आपने यहाँ पर लिखना है। यूनिवर्सिटी नेम लिखना है, टाउन जहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी है। देन इसका जो है वो आपने यूनिवर्सिटी का ऑफिशियली कॉन्टैक्ट ईमेल लिखना है आपने, और उसके बाद जो है वो आपने इसकी इनरोलमेंट डेट लिखनी है, जब भी आपने बैचलर स्टार्ट किया था। एंड देन आपने जो है वो उसकी एंडिंग की थी वो आपने यहाँ पर लिखनी है, जब भी आपकी कंप्लीशन हुई थी। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी ड्यूरेशन लिखनी है। उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर अपना जो है वो यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखनी है। यहाँ पर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे जिसमें भी आपने ऑब्टेन किया डिग्री, तो उसकी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से आप कॉन्टैक्ट जो ईमेल है वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता। और अगर पता है तो आप जो है वो अपनी ट्रांसक्रिप्ट के नीचे से भी जो है वो उसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने ग्रेड्स को यहाँ पे मेंशन करना है, और उसके बाद आपने अपना CGPA यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर बैचलर की डिग्री अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपने सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। नेक्स्ट फोटो पर आपने आकर यहाँ जो है वो तीनों बॉक्सेस को चेक कर देना है, पेज को ट्रांसलेट कर लेना है, और इसके बाद आपने सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है वो हमने नेक्स्ट फोटो पर चले जाना है। नेक्स्ट पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपने यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स लिखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास जो
आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होगा वो पासपोर्ट होगा, तो आपने यहाँ पे पासपोर्ट को जो है वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है, एक्सपायरी डेट लिखनी है, प्लेस ऑफ इशू लिखना है एंड देन जो है वो आपने कंट्री लिखना है। सही, इसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर जिस अथॉरिटी ने आपको इशू किया वो आपने उस अथॉरिटी का नाम लिखना है और उसके बाद आपने पासपोर्ट की पिक्चर जो है वो PDF में अपलोड कर देनी है। उसके बाद आप आज यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर अब आपने जो है यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने यहाँ CV अपनी अपलोड करनी है और उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपने इंग्लिश सर्टिफिकेट, अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी लेटर है वो भी अपलोड कर सकते हैं और अगर आपके पास जो है वो IELTS है या PTE है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो है और ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ रिकॉर्ड जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। मैट्रिक से लेके आप बैचलर तक यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, तो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है और उसके बाद आपने एक मोटिवेशन लेटर जो है वो यहाँ पर अपलोड करना है और उसके बाद यहाँ पर अब आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्सेज, जितने भी कोर्स आपने 3 इयर्स में पढ़े या 4 इयर्स में पढ़े हैं वो सब जो है वो इस फॉर्म के अंदर इसको डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर फिल करेंगे। कोर्स टाइटल होगा वो आपने लिखना है और उसके बाद आपने कौन से मेन कंटेंट उसके अंदर पढ़ा है वो लिखना है और उसके बाद आपने अगर बुक का नाम याद है आपको तो वो लिखेंगे और कितने आवर जो है वो आपके क्रेडिट्स हैं वो आपने यहाँ लिखना है और ग्रेड्स को लिखना है। ठीक है, उसके बाद एंड पे आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर आपने अपने यहाँ पे साइन करने हैं और उसके बाद आपने डेट एंड प्लेस जो है वो लिखनी है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर है या कोई सिटी के अंदर है तो वो आपने वो लिखना है और उसके बाद आपने डेट लिख देनी है और उसको अपलोड कर देना। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो आपकी और अगर आपके पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कोर्सेज हो गए, इंटर्नशिप्स हो गई, कुछ भी आपके पास इस तरह से आपकी स्टडी से रिलेटेड, अपनी जॉब से रिलेटेड है तो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी इस तरह से आपकी प्रोफाइल जो है वो आपको शो होना शुरू हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने क्लिक करना है साइन एंड सबमिट वाली बटन पर, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा ग्रीन कलर का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद जो है वो आपने स्क्रॉल डाउन करना है और जितनी भी आपने अपनी एप्लीकेशन को फिल किया वो सारी की सारी समरी यहाँ पर आपको शो होना शुरू हो जाएगी। आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है और एंड पेज पर चले जाना है। इसके 5 पेजेस हैं तो आपने 5th पेज पर चले जाना है और यहाँ पर आप अपने डेटा जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपका डेटा यहाँ पर चेंज होने वाला है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको जो है वो इसी तरह आप इसको एज इट इज़ ऐड कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपने साइन पर क्लिक करना है। साइन पर क्लिक करने के बाद जो है वो आपके पास एक PDF जनरेट होगी। उस PDF का क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पर जाने के बाद बताऊँगी कि आपने क्या करना है उसको। उसके बाद आपकी ये कंप्लीट होगी एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम इसको कर रहे हैं जनरेट और जनरेट करने के बाद हमारे पास इस तरह का पेज आपके पास आ जाएगा और आपने इस पेज को जो है वो क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अब आपने साइन करने हैं रिटर्न फॉर्म में। ठीक है, आपने इसका प्रिंट आउट निकालना है इस फॉर्म का, क्योंकि ये समरी होगी, इसको आप निकालेंगे और 5 पेज जो होगा उस पर जाकर आपने जो है वो बाय हैंड जो है वो सिग्नेचर करने हैं और उसके बाद आपने उसको दोबारा से स्कैन करके उसको अपलोड करना होगा। यहाँ पर आने के बाद आपने स्कैन PDF को डाउनलोड करना है और उसके बाद जो है वो आपने साइन करने के बाद आपने चूज़ फाइल पर आकर उसको जो है वो अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने चूज़ फाइल करने के बाद इसको अपलोड कर दिया है और सिग्नेचर के साथ। तो उसके बाद अब आपने जो क्लिक करना है सबमिट दी एप्लीकेशन और इस तरह से आप क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपकी फ़ाइल कंप्लीट नहीं हुई। आपने जो है वो इसको सबमिट करने के बाद दोबारा से डैशबोर्ड पर आपने जाना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और इसके बाद जो है वो आपने क्लिक करना है रेफरेंस लेटर के ऊपर और यहाँ पर रेफरेंस लेटर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपने प्रोफेसर्स का डेटा जो है वो फिल करना है और अपने प्रोफेसर को रिक्वेस्ट करें कि वो आपका ये डेटा जो है वो फ़ौरन से फिल कर दें। अगर इन टच में नहीं आपके प्रोफेसर तो प्रोफेसर के नाम की ID बनाकर आप इसको जो है वो फिर खुद कर सकते हैं एज अ प्रोफेसर। तो यहाँ पर आपने जो है वो अपने रेफरी का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और उसकी एजुकेशनल जो है वो ईमेल एड्रेस लिखना है और देन जो है वो लैंग्वेज प्रेफर करना है। तो आपकी इंग्लिश है तो आप यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेंड दी रिक्वेस्ट, तो ये उनको रिक्वेस्ट चली जाएगी और जब इसको वो ओपन करेंगे और उसके बाद जो है वो आपकी अगर वो रिक्वेस्ट फिल कर देते हैं तो यहाँ पर आपका जो यहाँ से रेड कलर का आपको एक लिखी हुई जो है वो स्टेटमेंट नज़र आ रही है, ये ग्रीन हो जाएगी और आपको इस तरह से पता चल जाएगा कि आपके रेफरी ने इस एप्लीकेशन को फिल कर दिया है।
तो इस तरह से ये पूरी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपकी फ़ाइल जो है वो सबमिट हो जाएगी और आपको रेफरी की तरफ से जो है वो जब फिल हो चुका होगा तब वो आपको ईमेल के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट रेड में है वो ग्रीन हो जाएगी अगर आपके प्रोफेसर ने जो है वो उसको फिल कर दिया है। तो इसको मैंने फिल करवा लिया है तो यहाँ पर ग्रीन जो है वो शो हो रहा है। तो इस तरह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है और आपकी फ़ाइल सबमिशन हो चुकी है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो सबमिटेड एप्लीकेशन है वो 1 हो चुकी है। तो आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और अगर किसी तरह की भी क्यूरी है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स भी हैं और इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर भी है और इंस्टा का आईडी भी है। आप अगर जहाँ भी से भी आप इजीली जो है वो मैनेज कर सकते हैं। आप मुझसे अपनी क्यूरी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपने लिंक जो है वो मुझसे नहीं मांगने। मैं आपको लिंक्स जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकती, इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।